कि बॉम्बे हाई कोर्ट में आपके बंगाल के एक बहुत मशहूर एक्टर जो अब नहीं है, जॉय मुखर्जी साहब का नाम, उनकी अहलिया यानी उनकी वाइफ जीवित हैं। उन्होंने एक पीआईएल डाली बॉम्बे हाई कोर्ट में और ये कहा कि ये जो 5 वक्त की अजान होती है, जिस वक्त ये सुबह फजर की नमाज होती है, उसे फजर की नमाज कहते हैं, जो सुबह सुबह 4:30 बजे होती है, जिस वक्त ये अजान होती है उस समय बहुत सारे बच्चे कॉल सेंटर से लौट के आते हैं और उनकी नींद खराब हो जाती है। जस्टिस तहलियानी की कोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई हुई। जस्टिस तहलियानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में यह फैसला दिया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जाएगी। आप यकीन मानिए, अज्ञानता का लेवल यह था कि जो मौलवी साहब अपीयर हुए, उन्होंने कहा अजान हम माइक पे देंगे क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है। अब जस्टिस तहलियानी का थोड़ा दूसरा बैकग्राउंड था। मैडम के वकील ने कहा 1400 साल पहले माइक नहीं था, माइक अभी आया है। तो अल्लाह ने पहले से देख लिया था कि माइक आने वाला है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो फैसला हो गया, फैसला अनाउंस तो कर दिया कोर्ट ने। जो कोर्ट दिल्ली में बहुत एक्टिव है, अयप्पा को लेकर के मनवाना है, वही नीलम मुखर्जी, जॉय मुखर्जी की वाइफ, जहां रहती उस थाने में गई और कहा कि ये ऑर्डर है बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये अजान अभी तक बंद नहीं हुई है। उसमें गुरुद्वारों ने, मंदिरों में तो वैसे भी सुबह सुबह पंडित जी उठते नहीं है तो कुछ होता भी नहीं है, वो तो आराम से उठते हैं, तो वहां कोई तो टेंशन था नहीं। आप यकीन मानिए, उस थाने का जो टॉप आदमी था, उसने नीलम मुखर्जी के पैर पकड़ लिए, कहा बहन जी आपको निजी तौर पे कोई समस्या है, मैं 5 आदमी भेज दूंगा, अगर मैंने इसके बारे में सोचा भी तो मेरी तो नौकरी जाएगी और आग लग जाएगी पूरे मुंबई। हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार जब मौका पड़ता है, जब उनका स्वार्थ होता है तो वो संविधान की और कानून की दुहाई देते हैं, लेकिन जैसे ही उनका धर्म आड़े आता है तो सारे कानून और संविधान को वो धता बता देते हैं। पिछले कई आदेशों में माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी माइक लगाकर तेज ध्वनि में पूजा पाठ या अजान किए जाने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन आज भी हर उस जगह जहां भी मस्जिदें हैं उन पर अनियंत्रित और गैर कानूनी तरीके से काफ़ी तेज आवाज़ में 5 वक्त का शोर मचाया जाता है, जो कि विधि के लिहाज से तो गैर कानूनी है, लेकिन वो कानून को नहीं मानते और लागू कराने वाली एजेंसियां अपने हाथ पैर खड़े कर देती हैं। अब आप देखिए कि बहुत से राज्यों में कानून का पालन कराने वाली सरकार केंद्र में और राज्य में भी मौजूद है, लेकिन वहाँ भी माइकों पर चिल्ल पौ लगी ही रहती है। दरअसल इन मजहब विशेष के लोगों की संगठित और आक्रामक रिएक्शन के चलते उन स्थानीय इलाकों की पुलिस भी इन पर हाथ डालने से डरती है। इन सबके कारण और निवारण की पड़ताल की है राष्ट्रवादी चिंतक पुष्पेंद्र कुलशेठ जी ने। आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र जी को। तो वो हर छोटी छोटी बात पे कहते हैं ये हमारे मजहब के खिलाफ है। अजीबोगरीब बात यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में आपके बंगाल के एक बहुत मशहूर एक्टर जो अब नहीं है, जॉय मुखर्जी साहब का नाम, उनकी अहलिया यानी उनकी वाइफ जीवित हैं। उन्होंने एक पीआईएल डाली बॉम्बे हाई कोर्ट में और यह कहा कि ये जो 5 वक्त की अजान होती है, जिस वक्त ये सुबह फजर की नमाज होती है, उसे फजर की नमाज कहते हैं, जो सुबह सुबह 4:30 बजे होती है, जिस वक्त ये अजान होती है उस समय बहुत सारे बच्चे कॉल सेंटर से लौट के आते हैं और उनकी नींद खराब हो जाती है। जस्टिस तहलियानी की कोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई हुई। जस्टिस तहलियानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में यह फैसला दिया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जाएगी। आप यकीन मानिए, अज्ञानता का लेवल यह था कि जो मौलवी साहब अपीयर हुए, उन्होंने कहा अजान हम माइक पे देंगे क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है। अब जस्टिस तहलियानी का थोड़ा दूसरा बैकग्राउंड था। मैडम के वकील ने कहा 1400 साल पहले माइक नहीं था, माइक अभी आया है। तो अल्लाह ने पहले से देख लिया था कि माइक आने वाला है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो फैसला हो गया, फैसला
अनाउंस तो कर दिया कोर्ट ने। जो कोर्ट दिल्ली में बहुत एक्टिव है अयप्पा को लेकर के मनवाना है, वही नीलम मुखर्जी, जॉय मुखर्जी की वाइफ जहां रहती है उस थाने में गई और कहा कि ये ऑर्डर है बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये अजान अभी तक बंद नहीं हुई है। उसमें गुरुद्वारों ने, मंदिरों में तो वैसे भी सुबह सुबह पंडित जी उठते नहीं है तो कुछ होता भी नहीं है, वो तो आराम से उठते हैं, तो वहां कोई तो टेंशन था नहीं। आप यकीन मानिए उस थाने का जो टॉप आदमी था उसने नीलम मुखर्जी के पैर पकड़ लिए, कहा बहन जी आपको निजी तौर पे कोई समस्या है मैं 5 आदमी भेज दूंगा, अगर मैंने इसके बारे में सोचा भी तो मेरी तो नौकरी जाएगी और आग लग जाएगी पूरे मुंबई। ये मैं रेफरेंस इसलिए देना चाहता हूं, सत्ताओं ने जो किया वो तो किया है। इस गलत तरीके ने, इस सूडो अल्लाह का जिसे कहते हैं इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, इस मुल्ला के इस्लाम ने इस देश की व्यवस्थाओं को इतना अंदर तक डरा रखा है कि वो अपना फैसला इंप्लीमेंट नहीं करा सकता। राम मंदिर का फैसला एक अलग इशू है, वो आपने लीगल उस पर जीता है, लेकिन जगह जगह ये फैसले लागू नहीं करवा पा रहे। जो कोर्ट के फैसले हैं वो आरएसएस बीजेपी हेडक्वार्टर में नहीं हो रहे फैसले, लेकिन नहीं हो रहा है। ऐसे में आप ये उम्मीद करें कि आप एक आदर्श समाज में रह रहे हैं, आपके अंदर 5000 साल का सनातन का डीएनए है और आप उसी उसमें हैं, लेकिन ये समाज इस वक्त नॉर्मल नहीं है, ये भीड़ तंत्र से चल रहा है। जिसकी भीड़ होगी वही सत्ता पे बैठेगा और फिर मनमाना फैसला कराएगा। तो उसको तो आपने बटन दबा के रोक दिया, लेकिन आज भी हाल यह है, आप तो उस सूबे में रह रहे हैं जहां भीड़ कुछ भी कर देती है और उस भीड़ से जब आप एक्शन लेने जाते हैं तो पुलिस भी डरती है, नेता भी डरते हैं और कोई बोलता नहीं है। यानी इस मुल्क में ये तथाकथित जो शब्द 1976 की रात को आपके संविधान में डाला गया, जिस पे कभी चर्चा नहीं हुई। वैसे जीएसटी बिल को डालने के लिए इस देश में इतनी चर्चा चल रही थी। 76 के अंदर जब आपने इसे डाला तो इस पर कोई चर्चा की थी आपने कि भारत के प्रीएम्बल के अंदर आप बदलाव करके कहें कि सेकुलरिज्म जो है वो होना चाहिए, और आपने सेकुलर शब्द डाल दिया। ये सेकुलरिज्म जिस शब्द को डाला गया, हमारी और आपकी समस्या यह है कि हम इतने आदर्शवादी लोग हैं कि हम उसको इन टोटो ले लेते हैं। जैसे एक बार बहुत पहले आप सबने देखा होगा पूरे देश में फैमिली प्लानिंग के लिए स्लोगन लिखे रहते थे दीवारों के ऊपर, हम दो हमारे दो, ये सब बहुत चलता था। यकायक आपने देखा होगा 20, 25, 30 साल से वो स्लोगन अब लिखा ही नहीं जाता। तो इसका मतलब है हम पूरे देश में हम दो हमारे दो हो चुके हैं। कोई तो वजह होगी तो बंद हो गया, क्योंकि स्लोली लोगों को लगा कि ये स्लोगन जो है समाज राष्ट्र के लिए तो अच्छा है लेकिन हमारी राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। तो आज वो पूरा स्लोगन ही गायब है। तो आपने तो सीरियसली ले लिया, आपको तो सरकार ने रोका नहीं, लेकिन आपने उसको आत्मसात कर लिया। और आज 2019 में हिंदू समाज, कोई मेरी ऐसी मीटिंग नहीं होती होगी जिसमें मुझसे 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग आके ये कहते हैं कि आप अपनी भाषा में बोलिए और किसी भी तरीके से ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसके बारे में। आज भी हमारा आदर्श समाज कानून से चाहता है हर काम हो जाए, लेकिन ये समाज कह रहा है तुम कानून बनाओ या ना बनाओ, हमारे ना तुम्हारे कानून से इंटरेस्ट है, ना तुम्हारे संविधान से इंटरेस्ट है, ना हमारी पुलिस से तुम्हें इंटरेस्ट है। हम जानते हैं कि चीजों को कैसे कराया जाता है। तो इसी बंगाल में जिसमें बंकिम चटर्जी थे, टैगोर थे, सुभाष थे, विवेकानंद थे, आज उस धरती का क्या हाल है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। कश्मीर क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। इसके अलावा केरला में क्या होने वाला है वो कुछ दिन बाद पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के कैराना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, संभल, वहां की स्थिति इतनी भयावह है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए मेरा मानना है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सत्ता का बदलाव तो एक छोटा सा हिस्सा है। जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे यहां नैरेटिव ऊपर से आता है, बल्कि नैरेटिव नीचे से जाना चाहिए। हम ऊपर से कोई नैरेटिव आता है कि सरकार आई कि पाकिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए, तो वो उन्होंने कहा कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत।
एक नारा बनाया गया इस देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि वो 24 पार्टियों की सरकार चला रहे थे और कश्मीर में उनको बताना था कि हम भी नेहरू से कम नहीं हैं, तो उन्होंने एक जुमला गढ़ा, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत। अब इसको सबने रट लिया। ये जमहूरियत क्या है, इंसानियत क्या है, कश्मीरियत क्या है? इस पे किसी ने कहा 1 मिनट रुको भाई, ये बताओ तो हमें क्या है। पूछा नहीं आप? लोग सत्ता में आएंगे, चले जाएंगे, गलत नारों से गलत निर्णय पे पहुंचेंगे। इन्होंने कहा 2 बार, कुल मिलाकर के गिनती से 2 बार कहा इन्होंने कि भाई हम तो मानते हैं कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, 2 बार कहा और दोनों धाराएं हटा दी। यह है असली जमहूरियत। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखा, तत्कालिक इंटरेस्ट को देखा। ये नहीं पता चला कि आगे की पीढ़ियां भी इसी को चलाएंगी। अगर कश्मीर में कश्मीरियत और इंसानियत और जमहूरियत चाहिए तो भाई इंसानियत तो बिहारी को भी चाहिए, बंगाली को भी चाहिए। कि बंगाल के लोग ऐसे हैं कि इन्हें इंसानियत नहीं चाहिए, इनके साथ कोई भी व्यवहार करो, मारो पीटो, कुछ भी करो। तो ये अजीब नैरेटिव हमारे यहां गलत चला। और कहां चाहिए? जहां आजादी के बाद से लेकर के अब तक 42,000 लोग ऑन रिकॉर्ड मारे गए हैं, जहां देश के सबसे ज्यादा फौजी अपने इंटरनल आतंकवाद से मारे गए हैं, वहां उस सूबे में 70 साल से जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत की बात हो रही है। जहां दुनिया का पहला और सबसे बड़ा 7वां कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को जो एक्सोडस हुआ है वो दुनिया में पहली बार इस किसी कंट्री के इंटरनल हुआ है। और ये 7वीं बार हुआ है, इट्स नॉट ए फर्स्ट टाइम। 7वीं बार कश्यप ऋषि के असली वंशज, जो कश्मीर के असली बाशिंदे थे, कश्मीरी हिंदू पंडितों को एक तरफा मजहब के नाम पे, किताब के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, कलमे के नाम पे आपने उस जमीन से अपरूट करके भगा दिया। बंगाल में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। बंगाल में बहुत डिबेट होती है। बंगाल और बिहार के लड़के जेएनयू में बहुत पढ़ते हैं, वहां पे कभी इस पे डिबेट नहीं हुई। जेएनयू में कि एक बार 5 लाख लोग, जिसमें से 2,500 लोगों की हत्याएं उनके पड़ोसियों ने की, मजहब के नाम पे की, पहचान के नाम पे की। एक आध बार उनकी भी ऊपर कुछ डिस्कशन हो जाए, उनकी भी जमहूरियत पे भी हो जाए, उनके भी मानवाधिकारों के ऊपर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि हमें लगा कश्मीर का मामला है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो बंगाल में हैं, यहां होगा तब देखेंगे। अब जो भी कुछ बंगाल में हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया आपको देश में देखने को मिल रही। कम से कम क्या हो रहा है ये तो कम से कम लोगों को पता है। तो हमारे अंदर ये टेंडेंसी है कि जब तक आग हमारे घर तक ना आ जाए तब तक हमें कोई लेना देना नहीं, इट्स नॉट माई जॉब। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान और इस्लाम में नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। वो नेशन को नहीं मानता, इस्लाम बाउंड्री को नहीं मानता। इस्लाम कहता है उम्मा। उम्मा एक शब्द है जिसका मतलब है कि इस धरती पे, आसमान पे, मंगल ग्रह पे जहां कहीं भी इस्लाम के मानने वाले मुसलमान रह रहे हैं, जो मुसलमान बंगाल में है, जो इस सभा में बैठा है, उसकी पहली प्राथमिकता उस मुसलमान के बारे में है। उसके ऊपर चिंता है कि वो किस तकलीफ में है, किस तकलीफ में नहीं है, और उसकी वो आंसरेबिलिटी वहां है जो कुरान कहता है। अब क्या कंट्राडिक्शन है? हमारे यहां हुब्बुल वतनी का वर्ड बताया जाता है, इस्लाम में हुब्बुल वतनी की बात है। हुब्बुल वतनी उस नॉन नेशन से है, बॉर्डर है ही नहीं उसके अंदर। तो हुब्बुल वतनी क्या चीज होती है? अगर हुब्बुल वतनी हो रही होती तो आप मुझे बताइए कि पूरे यूरोप में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए लोगों को क्यों चिंता है? फलस्तीन की चिंता भारत में रहने वाले मुसलमानों को क्यों है? और इसी भारत में रहने वाले मुसलमानों को, जो इसी हिंदुस्तान से, ईस्टर्न यूपी से, बिहार से 1947 में जो मुसलमान गए यहां से, वो वहां कराची में बस गए जहां मेरा हेडक्वार्टर है। 27,000 मुहाजिर कहते हैं उर्दू में शरणार्थी को, माइग्रेंट को।
वहां उनकी पार्टी का नाम है कौमी मुहाजिर मूवमेंट, पार्टी का ही नाम है। उसके 27,000 लोगों को मारा गया। तो 29, ये पाकिस्तान के अपने रिकॉर्ड में है याद रखकर। क्या कभी इस देश के मुसलमानों को उनके प्रति सहानुभूति, उनके फेवर में कोई नारा लगाते हुए देखा आपने? कहीं सड़कों पे कोई जुलूस निकला? दोस्तों, हमारी सनातनियों की एक मानसिकता है, एक टेंडेंसी है कि हम जब पर्सनल हमारे ऊपर कुछ होता है तभी हम रिएक्ट करते हैं, और यह आदत बहुत लंबे समय से बनी हुई है। जबकि हमें समझना चाहिए कि हमारा धर्म पर्सनल तो है लेकिन सामूहिक भी है। आप गौर करते होंगे कि आपने सरकार तो बदल ली है लेकिन आप मानसिकता को नहीं बदल पाए हैं, अपने समाज को नहीं बदल पाए हैं। समाज को बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद उठ खड़े होना होता है। उन्हीं छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। सरकार नीतियाँ बना सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन स्वयं आकर के किसी मस्जिद पर चिल्लपों मचाने वाले लाउड स्पीकर की शिकायत खुद नहीं कर सकती है। यह आपको करना होगा। और इतना भी सही है कि कोई अकेला व्यक्ति इस काम को सरासरी नहीं कर सकता, क्योंकि करने में इस काम में बड़ा खतरा भी है, क्योंकि शिकायतकर्ता को ही निशाना बनाने की बहुत सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो अब इन चीज़ों का विकल्प क्या है? इसका विकल्प यही है कि समाज संगठित रूप से काम करे, क्योंकि किसी को भी जबरदस्ती चिल्लपों मचा करके लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाना निजता का और निजी आज़ादी का भयावह उल्लंघन है। अभी कुछ वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश से लेकर के कश्मीर और तमाम सारे अन्य शहरों से, देश के अन्य शहरों से खबरें आती थी पलायनवाद की, सनातनियों के पलायन की। इन पर इतना दबाव बनाया जाता था, इनके आसपास इतनी गंदगी, हड्डी वगैरह फेंकी जाती थी कि ये पलायन को विवश हो जाते थे। लेकिन पलायन विकल्प नहीं है, संगठित होना विकल्प है। आपको संगठित होकर इनसे जूझना ही पड़ेगा, इनकी मानसिकता से लड़ना ही पड़ेगा। खैर, एक सच यह भी है कि इनकी भीड़ से नेता और पुलिस भी डरते हैं। तो आखिर इसका विकल्प क्या है, क्या इलाज है? आप इतना समझ लीजिए कि संगठित होने के अलावा आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। आप जहाँ भी असंगठित हुए हैं, जहाँ भी बटे हैं, जहाँ भी कमज़ोर हुए हैं, आपको समाप्त कर दिया गया है। इस बात को इस तरीके से समझें कि आपके पास एक बहुत बड़ा घर है, जिसमें बहुत बड़ा दरवाज़ा है, बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़ी सहन है, लेकिन आप बाग छोड़ दोगे, आंगन छोड़ दोगे, सहन छोड़ दोगे, कितने दिन? ये देश की संरचना इसी तरीके की है, क्योंकि विस्तृत रूप में ये आपका घर ही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये आपका घर ही है। इसके लिए आपको जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आप इंतजार मत करिए कि आपके बेडरूम तक कोई घुस आए तब आप रिएक्ट करें। आपको संगठित होना होगा। जिस तरीके की संगठित शक्ति राजनीतिक मामलों में, राजनीतिक चुनाव में आपने दिखाई है, उसी तरह की संगठित शक्ति सामाजिक मामलों में भी दिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि इससे बेहतर समय शायद ही आपको फिर देखने को मिलेगा। आपने पुष्पेंद्र कुलशेठ जी को सुना। आप उनके विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे विचार आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।